मॉर्निंग का बेड जो ऐसा दिखता है। थोड़ी देर में इसको ठीक करूँगी। मेरा मॉर्निंग रूटीन यही है। आप देख सकते हैं मेरा घर भी गंदा हो रखा है। ये है मेरी किचन की हालत। थोड़ा सा इसको भी क्लीन करना है। वहाँ पे नविश्ना के टॉयज़ फैले हुए हैं, उसे ठीक करना है। तो आपको ये करते हुए मैं थोड़ी देर में मिलूँ। नविश्ना, ये देखिए सुबह से क्या चल रहा है इसका। ये प्ले मोबाइल से खेल रही है। यहाँ पे इसने ड्राइंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ड्राइंग है। मतलब मुझे बहुत पसंद आई थी। ने कोशिश करती है, मैं आपको इसकी ड्राइंग डायरी भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी ड्राइंग करती है ये। और यहाँ पे ये प्ले मोबाइल से खेल रही है। आज ये किंडरगार्टन नहीं गई है क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए भेजा नहीं था। और रेस्ट ये पूरा घर का सेटअप करके फिर मैं और ये दोनों मिलके खेलते हैं। हमको सेटअप करना है और फिर सारी मेरी वॉइस के लिए मेरा थ्रोट थोड़ा सा मूड गया है। तो अब इसकी हिंदी से थोड़ा, वो एक्चुअली हिंदी मिक्स करके बोलती है। उसकी थ्रोट में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है एंड वो थोड़े सर्दी खांसी भी हुई थी। तो आप कैसे खेलते हो ये तो बताओ थोड़ा। तो हमको सेटअप करना है और फिर हम खेलते हैं। वो क्या खेलते हैं? ये क्या है? प्ले मोबाइल। और ये क्या होता है? इसको सेटअप करके क्या बोलते हो आप? फैमिली? आप उसको बताओ कि इसके मम्मा कौन है। ये बिल्कुल फैमिली की तरह बताती है। उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, मॉम है, डैड है, बहुत सारे पेट है। ये है और पापा ये है। अच्छा, एंड उसके किड्स कौन है? देखिए इतने सारे किड्स बना रखे हैं उसके। देख इतने सारे। और पेट वाला। और पेट एक बिल्ली और एक कुत्ता डॉग, यू कैन से डॉग, नो वरीज। इसके साथ मैं थोड़ा खेलती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी। नविश्ना को नहलाने में, उसके हेयर वॉश करने में मेरी ये हालत होती है। मॉर्निंग से ऐसी हालत हो जाती है। उसको वॉश कराना बहुत मुश्किल होता है। इसके हेयर वॉश करना और देखो बहुत मुश्किल होता है यार इसके हेयर वॉश करना। ऐसे चिल्लाती रहती है। इसको तैयार करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। रेडी हो गई है। अभी मुझे ये मैस क्लीन करना है, फिर मैं नहाने जाऊंगी और उसके बाद मैं खाने की तैयारी। एक मिनट, गिर गया एक पार्ट। ओके, ओह दैट्स अ नाइस पिलो, नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू मम्मा, बस पेपर लेना है उसको। ओके, गो प्ले। मम्मा हाँ थैंक यू, बाय बाय। मैं अपना क्लीनिंग कर रही थी तो तब तक मैडम आ गई। हम अपना क्लीनिंग का काम वापस स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, देसी वर्स जर्मनी। अब मैं नहा के फ्रेश हो गई। आप देख सकते हैं बिल्कुल नहा लिया है। अभी मैं आपका वेलकम कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग थोड़ा यहाँ भागा दौड़ी में हो गया था, इसलिए अभी मैं बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होके आपका वेलकम कर रही हूँ। मेरी सारे मॉर्निंग रूटीन हो गया है। अब जाके थोड़ा खाने का तैयारी प्रिपरेशन करूँगी और नविश्ना को भी कुछ खिलाऊँगी। अभी हालांकि यहाँ पे कितना बज रहा होगा, आई थिंक 11 बज रहा है। थोड़ा लेट हो गया आज, नविश्ना घर पे इसलिए लेट हो गया। मैंने आपको दिखाया, नविश्ना का रूटीन भी दिखाया। मॉर्निंग में मेरा यही चलता है, बहुत क्योटिक रहता है। अभी तो आज ठीक है क्योंकि इसको किंडरगार्टन नहीं भेजा है। अदरवाइज़ जैसे कल मॉर्निंग में मुझे 4:30 बजे उठना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊँगी अपने साथ। 4:30 बजे उठती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं यहाँ से दूसरी सिटी में। उनका ऑफिस वहाँ पे हफ्ते में 2 बार वहाँ जाते हैं। तो वो 4:30 बजे उठते क्योंकि वहाँ पे उनको 8 बजे तक पहुँचना होता है। तो 4:30 बजे उठ के मैं उनका ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करती हूँ। तो आप मेरे साथ उस जर्नी में भी साथ में रहेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे ज़रूर बताइए कि मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊँ। बहुत क्योटिक होता है, बहुत कचर पचर होती है। फिर उसके बाद नविश्ना का टिफ़िन तैयार करना, उसको ड्रॉप करना, बहुत भागा दौड़ी रहता है। तो लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी मेरा मतलब 9 o'clock 9:30 तक मेरा नहाना धोना पूजा वगैरह सारे सब कुछ हो जाता है। भगवान का ही दिया सब कुछ है, तो भगवान को शुक्रिया बोलना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। डाइटिंग के लिए सूप बनाने जा रही हूँ मैं। हमारा यही लंच रहेगा बिकॉज़ आजकल हम थोड़ा डाइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं बनाने जा रही हूँ अपना सूप, जो कि दाल
और पालक और उसमें थोड़ा सा मैं गाजर टमाटर डाल के बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि आपसे एक बार ये शेयर कर लेती हूँ। बहुत प्लेन सूप होता है, कुछ न बहुत स्पेशल नहीं होता है इसके अंदर। मैं आपको अपना डाइट रूटीन भी बताऊँगी, तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे कमेंट में डाल के बताइएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे मेरा डाइट प्लान होता है। मैं सब कुछ आपको शेयर कर सकती हूँ। इसमें दाल, इसमें तूर दाल और मूंग दाल दोनों मिक्स रहते हैं। तो मतलब तूर दाल हल्का भी रहता है, मूंग दाल थोड़ा हल्का रहता है पेट के लिए, और तूर दाल रहता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती, इतनी ही क्वांटिटी में लेती हूँ। तो ये दोनों टाइम के लिए मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए हो जाता है। तो ये है, मैंने आपको जैसे बताया था हमारा सूप। मैंने आपको पालक बताया था, लेकिन मेरे पास जुकनी रखी हुई थी जो 2-3 दिन पुरानी हो रखी थी, तो मुझे लगा पहले उसे ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि पालक तो फ्रेश है, वो कल भी बन जाएंगी। इसमें टमाटर, गाजर और लहसुन, दाल आपको बता दी है वो, इसको मिक्स करके एक सूप बनाऊंगी, जो फाइनली मैं आपको जब ये बन जाएगा तब दिखाऊंगी। ये हमारा लंच रहेगा, यही हमारा डिनर भी रहेगा। इससे थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी। हम इसी से अपना थोड़ा सा वेट कंट्रोल करते हैं, ये आपसे बता। खाने की तैयारी हो गई है, तो मैं आपको अपनी प्लेट दिखा देती हूँ। एक्चुअली बहुत सिंपल खाना है, सूप। आज मेरा लिक्विड डाइट है। आज मैं पूरा दिन लिक्विड ही रहूँगी, एंड कल का मैं खाना आपको कल दिखा दूँगी। ऐसा होता है कि मैं वीकली वंस लिक्विड डाइट पे रहता है, जो कि सूप हो गया, समथिंग लाइक छाछ हो गया, दही हो गया। दही भी हम लिक्विड में ही ले सकते हैं। और फिर हमारा प्रोटीन पाउडर हो गया, एंड सलाद मैं हमेशा लेती हूँ, चाहे लिक्विड डाइट हो चाहे ना हो, उससे हमें फ़ायदा होता है। फुल रहता है, मैं थोड़ा फंबल कर गई, सॉरी। फुल रहता है तो भूख बहुत कम लगती है। एंड इवन नाइट में मैं पनीर लेते हैं, हम लिक्विड डाइट के साथ पनीर लेते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा लंबे टाइम तक भूख ना लगे। प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो फिर वो इसलिए। और अदरवाइज़ तो हम एग्स वगैरह लेते हैं, बट आज नहीं लूँगी। लिक्विड डाइट के टाइम पे हम एग्स अवॉइड करते हैं। तो मैं आपको अपनी प्लेट दिखाती हूँ। तो देखिए, ये रहा मेरा आज का प्लेट। ये है सूप जो मैंने आपको बताया था, गाजर, जुकनी, दाल एंड टमाटो का। इसमें एक सब्जी, मतलब 2 तरह की सब्जियां हो गई। टमाटो भी एक तरह की सब्जी है, दाल प्रोटीन का सोर्स है। ये मैं स्पेशली ग्रीक योगर्ट हम लोग खाते हैं, 1 फैट होता है, तो बहुत अच्छा होता है डाइट के लिए, स्पेशली बहुत अच्छा होता है। और ये है प्याज। और बाकी के कोई सलाद मुझे पसंद नहीं आते, मुझे इस तरह के सलाद ही पसंद आते हैं ना। मुझे वो लीव्स वगैरह खाना बहुत बहुत नहीं, मैं नहीं खा पाती हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा आज का खाना है, लंच है। 1 2 3 कम ऑन। ओप्सी, ये होता है हमारे घर में जब नविश्ना, एक्चुअली इसको जिम्नास्टिक का बहुत शौक है, और आई थिंक बहुत अच्छा करती भी है ये, बट अभी उसे सिखाने के लिए भी ओके। ये दिन भर चलता रहेगा, आपको ये दिखेगा। इसलिए मैंने वो डाइनिंग टेबल को फोल्ड करके, कि मेरा डाइनिंग टेबल जो है फोल्डेबल है, वो बिल्कुल फोल्ड हो जाता है और छोटा सा हो जाता है, तो उसको वहाँ रख रखा है, जो कि उसको बहुत स्पेस मिले उसके जिम्नास्टिक के लिए। देखिए, ये दिन भर चलता रहता है। और मैं, आपने देखा थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ सब क्लीन किया, बट मेरी मैडम ने सारा वापस से वो कर दिया। बट इट्स ओके, छोटी है, खेलेगी तो ही अच्छा है। हमारा खाना वाना सब कुछ हो गया। अभी शाम को यहाँ पे करीबन 5:15, नहीं सॉरी 4:30 हो रखे हैं। मैंने गलत से चीज़ें देख ली। अभी फ़िलहाल मैं और नविश्ना बैठ के खेल रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या खेल रही थी। मैंने बताया था प्लेमोबिल, सुबह से उसका प्रोजेक्ट वही चल रहा है। वो बिगाड़ रही है, बना रही है, बिगाड़ रही है, बना रही है। अभी जाके उसने कंप्लीट किया है, तो मैंने सोचा कि हम, मतलब मैं और वो मिल के खेल रहे थे। मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है नविश्ना के लिए। जैसे कल हम दोनों ने मिल के ड्राइंग करी थी, जो आपको मैं दिखा रही थी। ये देखिए, आज उसको कंप्लीट किया है। ये नविश्ना ने बनाया है, और ये मैंने बनाया था। मैं बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकती, लेकिन मुझे जैसा आता है मैंने बनाया था। अभी मैं आपको उसका दिखाती हूँ, वो प्लेमोबिल कितना सुंदर तरीके से बनाया है। मम्मा ने बनाया। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? सेम टी शर्ट। कौन सा टी शर्ट? अच्छा, इसका जो आपने ये बटरफ्लाई देख रहे हैं ना, तो ये उसने बनाया है खुद से।
क्योंकि ये टी शर्ट ये वाले टी शर्ट का उसने वो प्रिंट बनाया है। और ये देखिए यहाँ पे ये है वो प्रॉपरली जैसे मतलब आप देख सकते हैं प्ले मोबिल का है ये, बिल्कुल सुंदर सा होता है, बहुत अच्छे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं खेलने वेलने के, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे काफ़ी देर तक इसमें बिजी रहते हैं। मैं बोलती कुछ बट एक भी नहीं मिसिंग होना। ओके तो एक मिसिंग होगा, फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा तो ढूंढने के लिए। अच्छा, और कुछ बोला आपको? नहीं, शाम हो गई है। मैं बीच पे ना थोड़ी सो गई थी, नींद आ गई थी तो सो गई थी। अभी शाम की मेरी पूजा हो गई है और खाने की यहाँ तैयारी चल रही है। चावल चढ़ा दिया है, पनीर बन गया है, नविश्ना के लिए दाल बन गई है, नविश्ना दाल राइस खाएगी। अभी उससे मैंने ऑमलेट बना के दे दिया। इवनिंग में थोड़ा सा उसका पेट भर जाएगा, फिर दाल राइस खा के सो जाएगी। वो 8 साढ़े 8 9 बजे तक मतलब सुला ही देती है उसको, फिर उसको उठना होता है। ये सारे काम ख़त्म कर दिए। किचन थोड़ा गंदा हुआ है, समेटूंगी अभी किचन भी, और हम खाना खा लेंगे। हम 7:30 8 बजे तक खाना खा लेंगे हम भी, और 9 साढ़े 9 बजे तक हम सब लोग सोने चले जाते हैं। तो ये था मेरा दिन। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको मेरा दिन। बहुत कुछ खास था नहीं आज। यही नविश्ना की एक्टिविटीज़ वगैरह चलती रहती है दिन में, सफाई, यही सारा काम रहता है मेरा। तो ये दिन ऐसा गया है। कल आपको फिर से मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए मैं आपको बोलती हूँ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, और कल फिर से मिलते हैं, बाय बाय।